दोस्तों, भारत में सभी बैंकों ने अपने एफडी के ब्याज के दर को गिरा दिया है। ऐसे में हम लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि पोस्ट ऑफिस की 1 साल वाली एफडी अब हमारे लिए कैसी है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस ने ना तो अपने ब्याज को गिराया है और ना ही अपने ब्याज को बढ़ाया है। यहां पर आपको उतना ही ब्याज देखने को मिल रहा है जितना पहले देखने को मिलता था, लेकिन बाकी बैंकों ने ब्याज को गिरा दिया है। तो पोस्ट ऑफिस की 1 साल वाली एफडी काफी अच्छी चॉइस यहां पर निकल के आ रही है। आज की इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस की 1 साल वाली एफडी की विस्तार में बात करेंगे, लाइव इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके देखेंगे कि भैया कितना पैसा जमा करने पे पोस्ट ऑफिस हमको कितना ब्याज यहां पर प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कितनी सिक्योरिटी हमको यहां पर मिलती है और पोस्ट ऑफिस की बाकी एफडीज के मुकाबले पोस्ट ऑफिस की 1 साल वाली एफडी में आपको कितना ब्याज आज की तारीख में देखने को मिल जाता है। हम ए टू जेड सारी चीजों की बात करेंगे, कौन कौन से लोग इसमें निवेश कर सकते हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, हर चीज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप अपने फंड्स को किसी सेफ जगह पर पार्क करना चाहते हैं या फिर ऐसे ही पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स की जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी मिल जाती है। कोई भी स्कीम में अपडेट होता है तो तुरंत आपको यहां पर दे दिया जाता है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक जरूर कीजिएगा और अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में आज की तारीख में आपको 4 अलग अलग ड्यूरेशन की एफडी देखने को मिल जाती है। 1 साल की एफडी, 2 साल की एफडी, 3 साल की एफडी और उसके बाद में आती है 5 साल की एफडी। 1 साल वाली एफडी की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। अगर आप 2 साल, 3 साल और 5 साल वाली एफडी की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को आप चेक कर सकते हैं। इस एक ई बुक में आपको पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी। ऐसे छोटे छोटे रूल्स की हमने बात करी है जो कि आपको आमतौर पे पता नहीं होते हैं। साथ के साथ में अगर आप शेयर बाजार की जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारी शेयर मार्केट प्रीमियम ई बुक को भी चेक कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस एफडी के बेसिक से स्टार्ट करें तो एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। इसका एक और नाम होता है टाइम डिपॉजिट। यहां पर आप एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद में आपको अपना पैसा वापस मिल जाता है। यहां पर इस पर्टिकुलर एफडी में आप जितना भी पैसा जमा कराएंगे उसके ऊपर आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग अपने पैसे की देखने को मिल जाएगी। कंपाउंडिंग का मतलब होता है चक्रवर्ती ब्याज मिलना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एफडी कराई तो 3 महीने के बाद जो आपने मूलधन जमा कराया था 3 महीने तक का उसका ब्याज मिलेगा और फिर वापस से जो आपका ब्याज और मूलधन है उसको मिला के उसके ऊपर वापस ब्याज मिलेगा। तो इसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं, जहां पर आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। कंपाउंडिंग का फायदा ये होता है दोस्तों कि जितना आपको ब्याज यहां पर बताया होता है, कंपाउंडिंग की मदद से वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो कि आगे हम एग्जांपल्स में भी देखेंगे। चलिए दोस्तों, बात करें इस एफडी की डिपॉजिट लिमिट की, यानी कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा हम इस एफडी में कितना पैसा जमा करा सकते हैं। मिनिमम की बात करें तो कम से कम आपको 1000 रुपए से स्टार्ट करना पड़ता है। 1000 से नीचे की एफडी आप नहीं करा पाएंगे। मैक्सिमम की बात करें तो यहां पर कोई भी लिमिट यहां पर निर्धारित नहीं है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। आप जितना चाहें उतना पैसा इस एफडी के अंदर डाल सकते हैं, भले ही वो लाखों में जाए, करोड़ों में जाए, कोई भी सर्टिफाइड लिमिट यहां पर निर्धारित नहीं है। टैक्स बेनिफिट्स की बात करें दोस्तों तो इस एफडी में, 1 साल वाली एफडी में आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए, जब भी हमको रिबेट वाली चीजें चाहिए होती हैं तो हमको यूजुअली थोड़े लॉन्गर टर्म में जाना पड़ता है, यानी कि लॉन्गर ड्यूरेशन में जाना पड़ता है। आप बात करें पोस्ट ऑफिस की 5 साल वाली एफडी में तो वहां पर आपको एटीसी वाली डिडक्शन देखने को मिल जाती है, लेकिन क्योंकि ये केवल 1 साल की एफडी है तो यहां पर ऐसी कोई भी डिडक्शन टैक्स की आपको देखने को नहीं मिलेगी। एफडी की एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो अगर आप पोस्ट ऑफिस की 1 साल वाली एफडी को कराना चाहते हैं तो प्री रेक्विजिट कंडीशन यहां पर यह है कि आपके पास एक पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। दोस्तों, बात करें प्री मैच्योर विड्रॉल की या फिर प्री मैच्योर क्लोजर की, तो अगर आपने 1 साल वाली एफडी को करा दिया, आप 1 साल तक अपने पैसे को नहीं रख पाए, आप कहते हैं कि भैया मुझे पैसे की जरूरत पड़ जाती है, मुझे पैसा निकालना है, तो किस प्रकार से आप यहां पर पैसा निकाल पाएंगे, निकाल भी पाएंगे या फिर नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 1 साल वाली एफडी को कराया है तो 6 महीने का पूरा लॉक इन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। शुरुआत के 6 महीने में आप 1 रुपया भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। 1 साल की एफडी है, छोटे ड्यूरेशन की एफडी है, तो 6 महीने से 1 साल के बीच में आप यहां पर अपने पैसे को निकाल पाएंगे। शुरू के 6 महीने लॉक इन रहेगा, उसके बाद में अगले 6 महीने में पैसे निकालने की फैसिलिटी मिल जाती है। लेकिन यहां पर अगर आपने पैसा निकाला तो फिर आपको एफडी का ब्याज नहीं मिलेगा। उस केस में आपको फिर यहां पर पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट का ब्याज मिलेगा, जो कि 4% होता है और ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। इसके ऊपर कोई कंपाउंडिंग नहीं होती है, बिल्कुल 4% सिंपल इंटरेस्ट जैसे कि अपना सेविंग्स अकाउंट का होता है, वो फिर आपको यहां पर मिल जाएगा। तो देखा जाए तो अगर आप 1 साल से पहले इस एफडी को तोड़वा रहे हैं
तो आपके लिए नुकसान का सौदा है, क्योंकि आपको एफडी का ब्याज तो मिल नहीं रहा है, बिल्कुल सेविंग्स अकाउंट का ब्याज मिल रहा है। तो ये एफडी मैक्सिमम बेनिफिट तभी निकाल के देती है जब आप इसका पूरा टर्म कंप्लीट करें। पहले अगर तुड़वाते हैं तो बेवजह आपका भी यहां पर नुकसान होगा। 4% सेविंग्स अकाउंट का ब्याज मिलेगा, जो कि हमको बिना एफडी के भी सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने पे भी मिल जाता है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की एफडी के ब्याज के दर की बात करें, आज की तारीख में आपको कितना ब्याज मिलेगा, तो आज की तारीख में आपको इस एफडी में 6.9% का ब्याज मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं लाइव इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, जिस मोड का आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। यहां पर हम पता लगाने वाले हैं कि पोस्ट ऑफिस की 1 साल वाली एफडी, जो कि आपको 6.9% का ब्याज देती है, इसका लाइव इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी। दोस्तों, कम से कम मैंने आपको बताया कि आप 1000 रुपए से अपना एफडी का खाता शुरू करा सकते हैं। हम अलग अलग अमाउंट से ट्राई करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर 6.9% के हिसाब से कितना ब्याज बन रहा है। शुरुआत करने के हिसाब से हम 5000 की एफडी से शुरुआत करते हैं। मान के चलते हैं कि आपने 5000 की जाके एफडी करा दी, 6.9% का ब्याज आपको यहां पर मिल रहा है। दोस्तों, 5000 की एफडी पे 1 साल के बाद हमको टोटल मिलेंगे मैच्योरिटी अमाउंट 5354 रुपए। देखा जाए तो 354 रुपए का ब्याज अपना यहां पर 5000 रुपए की एफडी पे बन गया है 1 साल वाली पोस्ट ऑफिस की एफडी में। हमारी अगली एफडी के एग्जाम्पल की बात करते हैं, जहां पर हम 10,000 रुपए निवेश कर रहे हैं। 6.9% का ब्याज है, 12 महीने यानी कि 1 साल के लिए हमने निवेश करा है। यहां पर जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट निकल के आ रहा है वो है 10,708 रुपए। देखा जाए जो आपका टोटल इंटरेस्ट बना है वो बना है 708 रुपए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एफडी का ब्याज का दर है 6.9%, तो 10,000 पे जब आप 6.9% निकालेंगे तो वो तो 690 रुपए बन के आएगा, लेकिन हमारा ब्याज निकल रहा है 708 रुपए। तो ये सिंपली हो रहा है कंपाउंडिंग की वजह से। मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि 3-3 महीने से आपका पैसा कंपाउंड होता है, ब्याज के ऊपर आपको ब्याज मिलता है। तो पूरा साल का जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देख सकते हैं 18 रुपए ज्यादा निकल के आ रहा है। ये दोस्तों, अगली एफडी के अमाउंट की बात करें, जो कि है 15,000 रुपए। इसके मैच्योरिटी अमाउंट की बात करें तो यहां पर 16,062 रुपए हमको टोटल मिल रहे हैं, 1,062 रुपए का इंटरेस्ट बना है। अगली एफडी के अमाउंट की बात करें, जो कि हमने अगेन 5,000 से बढ़ा दिया है, 20,000 रुपए की एफडी पे कैलकुलेट कर रहे हैं। 20,000 के हमारे बन रहे हैं 21,416 रुपए। 1,416 रुपए का नेट इंटरेस्ट हमको यहां पर मिल रहा है पोस्ट ऑफिस की 1 साल वाली एफडी में। काफी सारे लोग एक टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भैया मेरे पास अगर 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन मुझे मन में लगता है कि भैया 4-5 महीने बाद मुझे 20,000 40,000 की जरूरत पड़ जाएगी। तो अगर मैंने 1 लाख रुपए अभी निवेश कर दिया, इस पैसे को तो मैं 6 महीने तक तोड़वा ही नहीं पाऊंगा। उसके बाद में अगर तोड़वाऊंगा तो फिर मुझे सेविंग्स अकाउंट का ब्याज मिलेगा। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे पैकेट्स में अपनी एफडी करा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए है तो उसको 5 अलग अलग एफडी अमाउंट में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 20,000 की 5 एफडी कर दी। यहां पर क्या होगा कि हमको अगर 7-8 महीने बाद 9 महीने बाद पैसों की जरूरत पड़ती है, 20,000 की जरूरत पड़ती है, तो हम एक एफडी तोड़वा के उसका अमाउंट यूज कर सकते हैं। बाकी की हमारी एफडी बिल्कुल सेफ पड़ी है और एफडी का ब्याज वहां पर कमा रही है। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई फ्यूचर में कोई खर्चा आने वाला है, हमको पूरी की पूरी एफडी तोड़वानी पड़ेगी, तो उसको अलग अलग छोटे छोटे पैकेट में करवा सकते हैं, जिससे आप भी एक सेफ साइड पे रहेंगे, आपका ब्याज भी नहीं टूटेगा और आपका बेनिफिट भी पूरा आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगले एफडी के अमाउंट की बात करते हैं, जो कि आता है 25,000 रुपए। 25,000 रुपए टोटल मैच्योरिटी हमारी बन रही है 26,770 रुपए की। 1,770 रुपए का इंटरेस्ट बन रहा है। एफडी अमाउंट को डबल कर देते हैं, 50,000 रुपए की बात करें तो इसका मैच्योरिटी अमाउंट बन रहा है 53,540 रुपए। टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो 3,540 रुपए बन के आ जाता है। अगेन यहां पर अपन अपने अमाउंट को डबल कर देते हैं, 50,000 को 1 लाख में कन्वर्ट कर दिया। यहां पर आप देखेंगे मैच्योरिटी अमाउंट हमारा बन रहा है 1,07,081 रुपए। 7,081 रुपए का इंटरेस्ट बन के आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि 2 लाख रुपए है। 2 लाख के ऊपर आपका मैच्योरिटी अमाउंट बन रहा है 2,14,161 रुपए। 14,161 रुपए का ब्याज बन के आ रहा है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जो कि है 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए की जो मैच्योरिटी हो रही है वो पूरी हो रही है 5,35,403 रुपए की। ब्याज की बात करें तो 35,403 रुपए का ब्याज आपका बन के आ रहा है। दोस्तों, ये सारी कैलकुलेशन, सारा ब्याज बिल्कुल ऑफिशियल पोस्ट ऑफिस के ऊपर निर्धारित है। एक्चुअल में पोस्ट ऑफिस में आपको यही ब्याज देखने को मिलेगा और एग्जैक्टली यही कैलकुलेशन देखने को मिलेगी। अगली एफडी की बात करें, जो कि 10 लाख रुपए की होने वाली है, 6.9% के हिसाब से मैच्योरिटी हमारी हो रही है 10,70,806 रुपए की। 70,806 रुपए का इंटरेस्ट बन रहा है। अगेन दोस्तों, यहां से एफडी के
अमाउंट को डबल कर देते हैं, 20 लाख रुपए का एग्जाम्पल लेते हैं। इसकी मैच्योरिटी हो रही है 21,41,612 रुपए की। 1,41,612 रुपए का इंटरेस्ट बन रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि है 50 लाख की एफडी का। यहां पर 50 लाख का मैच्योरिटी अमाउंट हमारा बन रहा है 53,54,030 रुपए। 3,54,030 रुपए का टोटल इंटरेस्ट हमारा बनके आ रहा है। दोस्तों, अगर आप अपने हिसाब से किसी एफडी का अमाउंट पुट करना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं उस पे कितना इंटरेस्ट बनता है पोस्ट ऑफिस के हिसाब से, गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि आपको 6.9% का ब्याज अभी प्रोवाइड कर रही है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइव कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना मैच्योरिटी अमाउंट पता लगा सकते हैं। अब एक कंसर्न लोगों का आ रहा है कि भैया सारे एफडी के ब्याज के दर बैंकों ने तो अपने गिरा दिए हैं, पोस्ट ऑफिस अपने ब्याज की दर को गिराएगा या फिर नहीं। तो देखिए, अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो क्वार्टर है, इसका ब्याज क्या आने वाला है, इसको अगर आप पता करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहां पर आपको एक अपडेटेड वीडियो मिल जाएगी। अगर कोई भी चेंजेस करती है सरकार तो आपको उस वीडियो में बता दिया जाएगा। नहीं तो अभी फिलहाल के लिए तो यही ब्याज चल रहा है। हो सकता है कि ब्याज चेंज हो और हो सकता है कि ब्याज चेंज ना भी हो, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अगर आप बाकी एफडीज की जानकारी पाना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बाकी स्कीम्स भी आपको यहां पर बोनस के तौर पे मिल जाएंगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारी ई बुक मौजूद है। और अगर आप शेयर बाजार को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसके बारे में सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, तो हमारी शेयर मार्केट प्रीमियम ई बुक को भी आप चेक कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। अगर आपका कोई भी सवाल है एफडी से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट्स के अंदर छोड़ सकते हैं। कमेंट्स में आप ये भी बता सकते हैं कि आप कौन से शहर से हमको देख रहे हैं। ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए इन दोनों वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।